श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से वह भी प्रदेव भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ के शरणों में विराजमान हो गए और आग्रह किया कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। जैसे ही हम भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ श्रवण किए, स्वयं प्रभु ने कहा, हे विप्रदेव, आप जो मांग करना चाहते हो, क्या तुझे पुत्र चाहिए या सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए? तो विप्रदेव ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे सुपुत्र ही दे तो अच्छा है। तो भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ ने कहा कि विप्रदेवता, अन्य कारण भी है। बुद्ध भावन भोलेनाथ की बातों को सुनकर के विप्र देवता ने कहा कि प्रभु, जो भी कारण हो, आप तो सब कुछ जानते हो, ऐसी कृपा करो जैसे कि मेरे मन की ग्लानि और जो भाव है वह आपके समक्ष मैंने रखा है। बुद्ध भावन भोलेनाथ ने कहा कि जो सुपुत्र होगा वह कम आयु का, जो कुपुत्र होगा वह अधिक आयु का, और जो पुत्र होगा उसकी कोई आयु की गणना नहीं है। जैसे ही विप्रदेव ने सुना तो विप्रदेव ने कहा, प्रभु तो सुपुत्र ही दीजिए जिससे कि मेरा नाम भी चल सके। बुद्ध भावन भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। कुछ दिन के बाद विप्र के घर में वह बालक का अवतार हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया है, समस्त नगरवासी आनंद मग्न है। एक तरफ हर्ष भी है, एक तरफ शोक भी है। मन में यह विचार चल रहा है कि वह बालक की आयु बुद्ध भावन भोलेनाथ ने 5 वर्ष तक की है, तो क्या वह बालक 5 वर्ष के बाद तक रहेगा या नहीं? ऐसी कामना करते हुए स्वयं प्रभु की मन की बात को याद करते 5 वर्ष कब व्यतीत हो गए, ध्यान ही नहीं रहा। बचे दिन मात्र 3, और 3 दिन के अंतराल में ही सप्तऋषियों का आगमन होता है। आज भी इस धराधाम पर हनुमान जी महाराज, काकभूषुंडी जी, बुद्ध भावन भोलेनाथ, समस्त देवी देवता, ऋषिगण विचरण करते रहते हैं और अपने परम भक्तों को ही वह दर्शन देते हैं। प्रभु ने सप्तऋषियों को देखा तो विप्रदेव ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, दंडवत किया, अपने बालक को कहा, तुम साष्टांग दंडवत करो। जैसे ही बालकों ने साष्टांग दंडवत किया है तो ऋषियों ने कहा, दीर्घायु हो। जैसे यह दीर्घायु सुना, विप्रदेव हंसने लगे। विप्रदेव ने कहा, महाराज, यह दीर्घायु कहां से होगा? सप्तऋषियों ने कहा, महाराज, हमने आशीर्वाद तो दिया है, कहे मात्र 3 दिन बचे हैं। किसने आशीर्वाद? तो स्वयं बुद्ध भावन भोलेनाथ। सप्तऋषियों ने कहा, महाराज 3 दिन बहुत है। भगवान ध्रुव जी महाराज जब 45 मिनट में स्वयं मृत्यु के सर पे पांव रख करके जा सकते हैं, तो 3 दिन तो बहुत हो गए। क्या आप बालक को मुझे दे सकते हैं? सप्तऋषियों को बात सुन करके विप्रदेव ने कहा, हाँ, आप ले जाएंगे। सप्तऋषियों ने बालक को ले जाकर के ब्रह्मा जी के भवन में दिया, प्रणाम किया गया है। सप्तऋषियों को आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मदेव ने जैसे वह बालक को साष्टांग
दंडवत करते हुए देखा, दया आई, उन्होंने कहा दीर्घायु। सप्तऋषियों ने हंसना प्रारंभ किया। सप्तऋषियों ने कहा कि प्रभु, इस बालक के मात्र और 3 बचे हैं, शेष 2। ब्रह्मा जी ने कहा किसके वजह? तो बुद्ध भावन भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है। अब तो ब्रह्मदेव भी सोच में पड़े। ब्रह्मदेव ने कहा कोई बात नहीं, जिसने इस धराधाम पर इस बालक को लाया है उसके पास चलते हैं। सप्तऋषियों के संग में ब्रह्मदेव बुद्ध भावन भोलेनाथ के पास पधारे। बुद्ध भावन भोलेनाथ को ब्रह्मदेव ने प्रणाम किया और ब्रह्मदेव को आशीष स्नेह निगाहों से देखते हुए सप्तऋषियों को आशीर्वाद देकर के बालक को देखा, चरणों में पड़ा हुआ साष्टांग दंडवत कर रहा है। तो स्वयं बुद्ध भावन भोलेनाथ ने कहा दीर्घायु। अब यह शब्द सुन करके ब्रह्मदेव विस्मृत हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा महाराज, इस बालक का जन्म एक ही दिन बचे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसके आशीर्वाद से? तो आपके आशीर्वाद से। अब तो भोले बाबा सोच नहीं पाते। भोले बाबा कहा कोई बात नहीं, मेरे दर पर आया है और जो भी भगवान शिव के दर पर गया कभी खाली नहीं आया है। बुद्ध भावन भोलेनाथ ने कहा मैंने जो कहा सो कहा और यही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। इस वजह से भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ को कहा है कि आसुतोष तुम अवडर जानी, करहु कृपा प्रभु आरत जानी। प्रभु ने कृपा किया। प्रभु ने कहा कि जो मैंने कहा, जिस भाव से कहा, जिस तरह से कहा है, वो अवश्य ही सत्य है। इसमें किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं। बालक से बुद्ध भावन भोलेनाथ ने कहा कि तुम बिल्व पत्र लेकर के शिवलिंग भी चढ़ाया करो और नित्य तुम ओम नमः शिवाय का जप किया करो। बालक ने ऐसा ही किया है। अब बीत गए दिन एक स्वयं जब राज पधारे, भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ के सन्मुख जब उस बालक को ले जाने की चेष्टा करी तो भोलेनाथ ने रोका। जब राज ने कहा महाराज इसकी आयु पूर्ण हो गई है, आप आज्ञा दे तो मैं ले जा सकूं, तो उन्होंने कहा नहीं, आज्ञा कैसे मैं दे सकूं, मैंने इसको आशीर्वाद दिया है दीर्घायु होने के लिए। तो महाराज आपने 5 वर्ष कहे हैं, कहे मैंने 5 वर्ष कहा, वो बात सही है, परंतु इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस बालक की बात आप कर रहे हो उसको आशीर्वाद मैंने दिया है, आयु मैंने प्रदान करी थी, और जब कितने कल्प बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का दिन एक होता है, और इसको तो मैंने दिया है 5 वर्ष। अभी यमराज को लगा कि जब ब्रह्मा का एक दिन कितने वर्ष बीतने के बाद होते हैं तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चलूं। और यह कह करके यमराज ने कहा प्रभु आपकी कृपा। तो बुद्ध भावन भोलेनाथ की कृपा से आज भी वह बालक इसी धराधाम पर वाराणसी के बगल मार्कंडे महादेव से आज भी विराजमान है। तो जिस व्यक्ति को जब किसी प्रकार से संकट आने लगे, कोई रास्ता ना सूझे, तो उसे मात्र एक मंत्र का जप करना चाहिए, और वह पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जो व्यक्ति नित्य जाप करता है उसके कुंडली के ग्रह भी अपनी प्रतिकूलता से अनुकूलता दिखाने लगते हैं और उसके जीवन में शांति आने लगती है।